दोस्तों, कई बार ओपीडी में माता पिता आते हैं छोटे बच्चे को लेके कोई भी तकलीफ़ के कारण। दवाइयाँ लेने के बाद आखिरी में उनका एक ही सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, बच्चा थोड़ा सा पढ़ाई में कमज़ोर है, तो उसके दिमाग को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, क्या सप्लीमेंट दें, क्या चीज़ें दें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा कोई सप्लीमेंट या ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है कि जिससे आप दिमाग की पावर को बढ़ा सकें। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ क्या होती है, बच्चा जितना पढ़ता है, हमारी ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर क्या है, साइनेप्सिस और डेंड्राइट होते हैं। तो ये मेमोरी हमारी कैसे होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। और ये मेमोरी तब स्ट्रॉन्ग होती है जब हम रिपीटेड किसी चीज़ को याद रखते हैं। आपने भी कोई चीज़ है, हो सकता है 10 साल पहले पढ़ी हो, अभी आपको याद ना हो, लेकिन आप उसको थोड़े समय, वो दिमाग में ज़रूर है लेकिन डोरमेंट मेमोरी में है। अब आप उसको थोड़े समय बाद दोबारा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, रिवाइज़ हो जाएगी, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी कंसेप्ट हो आपको याद हो जाएगा। उसी तरह कई चीज़ों को, कई बच्चे जो होते हैं उनकी ग्रैस्पिंग पावर अच्छी होती है, एक बार चीज़ को देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया और याद हो जाती है। कई बच्चों को उसी चीज़ को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, 4 बार भी पढ़ना पड़ता है, फिर भी याद नहीं होती है, रिपीट करना पड़ता है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सुनने से ही काम चल जाता है, कईयों को सुनना, लिखना, देखना कई बार रिपीट करना पड़ता है, तब जाके वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। कई बच्चों की जो ओरल मेमोरी है, वो चीज़ें याद कर लेते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सप्रेस इन द एग्ज़ाम्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब आप उनसे क्लास में सुनोगे तो क्लास में अच्छा जवाब देंगे, सारी चीज़ों के अच्छे जवाब देंगे, लेकिन जब आप उनको बोलोगे लिखने के लिए, वो लिख नहीं पाएंगे। ये टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, टाइम कंस्ट्रेन हो सकता है, या एक थॉट प्रोसेस हो सकता है बच्चे का। तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे को खाने के लिए क्या दें क्या नहीं दें, उसके लिए एक एडवाइस है। सबसे पहले मिल्क। मिल्क ही क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन जो आप देखोगे वो बना है फ़ैट से। किससे बना है? फ़ैट से। 90% जो हिस्सा है वो फ़ैट से बना हुआ है, फ़ैट बटर की तरह। अब ब्रेन जैसी जो सॉफ्ट चीज़ होती है, जो बढ़ाती है, वो है हमारा बटर, यानी मक्खन। देसी घी नहीं, मक्खन की बात कर रहा हूँ। मक्खन जैसा सॉफ्ट होता है हमारा ब्रेन, कभी आपने देखा हो। ब्रेन में कभी भी क्या है, ब्रेन हमारा जो है वो पेन सेंसिटिव नहीं होता। आप किसी के दिमाग में, आपने सुना होगा, दिमाग का ऑपरेशन कर दिया और वो एक गाना सुन रही थी या कोई भी किसी धर्म से संबंधित कोई भी चीज़ें सुन रहा था, उसका ऑपरेशन कर दिया। तो हमारा जो ये स्काल्प है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, यही पेन सेंसिटिव है। अंदर वाला जो है उसमें चाकू मार दो, सुई मार दो, कुछ पता नहीं चलता, वो इनसेंसिटिव है टू पेन। ब्रेन जो एक्चुअल में हमारा है, तो उसमें क्या है, मक्खन जैसा है। तो जो चीज़ हम खाते हैं वैसे ही चीज़ बढ़ती है। अब आप अनार खाओगे तो डेफिनेटली आपका खून बढ़ेगा, क्योंकि वो लाल रंग ब्लड से संबंधित है, रेड ब्लड सेल से। उसी तरह हमारा जो है मिल्क, एक चीज़ दिखने में हमारा ब्रेन वाइट कलर का, दूसरा हमारा क्या होता है चीज़ जो हमारी मक्खन। मक्खन आप बच्चे को दीजिए 1 चम्मच सुबह शाम। देखिए, शुगर बहुत ज़रूरी है ब्रेन के लिए, ब्रेन के लिए शुगर बहुत ज़रूरी है। शुगर कंटेनिंग फूड दीजिए बच्चे को, शुगर कंटेनिंग, घर के बने हुए, बाहर का पैक्ड आइटम नहीं। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे ब्रेन का कभी आप गूगल करके देखिएगा ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और वैसा ही मैं फ्रूट आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, कौन सा फ्रूट आप पहचान सकते हैं? अखरोट है। अब आप इसको ओपन करोगे तो हमारा ब्रेन भी ऐसे ही है, ये पूरा टाइट कंटेनर है, बिल्कुल ये हमारे ब्रेन से ही मिलता जुलता है। मिलता जुलता नहीं, 100% मिलता जुलता है। जैसे हमारा ब्रेन, ये कितना हार्ड है, ये इतना टफ़ है कि मतलब डंडे से भी नहीं टूटता है कई बार, ये इतना टफ़ कंटेनर। उसके अंदर क्या है, सॉफ्ट चीज़ है। तो अभी आपने देखा ये कितना हार्ड है। इसके अंदर जो आप देखोगे, ओपन करोगे, मतलब प्रकृति ने, नेचर ने इसको बनाया ऐसा। ये देखिए, ये हमने ओपन किया। अब आप इसको ओपन करोगे तो एग्जैक्टली जो हमारा ब्रेन जो डिवाइडेड है, जो सेपरेशंस हैं, ये देखिए, ये भी हार्ड ही है। तो ऐसे ही हमारी जो मेनिंजेस होती है, मेनिंजेस 3 मेनिंजेस होती है, 3 मेनिंजेस होती हैं, पैड के नाम से याद रख सकते हैं, कई बार भूल जाते हैं हम भी। पाया, आर्कनोइड एंड ड्यूरामेटर्स। पैड, पीएडी, पाया मैटर, आर्कनोइड मैटर और ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट होती है, पाया इनर मोस्ट आर्कनोइड, और पाया और आर्कनोइड को लेप्टोमेनिंजेस भी बोलते हैं। जो आउटर मोस्ट है वो टफ है, और ये ब्रेन के अंदर घुसी हुई होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही, मतलब आप देखोगे, ये हमने इसको खोल दिया, ये देखा, ये हमने ये ओपन कर दिया। अब देखोगे, इसको हम ओपन करेंगे तो ऐसे ही एग्जैक्टली हमारे ब्रेन की तरह प्रतीत होता है।
ये देखिए, अब ब्रेन के अंदर क्या है, दो मैटर है, कौन से, वाइट मैटर और ग्रे मैटर। तो आउटसाइड कौन सा मैटर है, आउटसाइड है ब्रेन के अंदर, याद करेंगे, यस, आउटसाइड है ग्रे मैटर, इनसाइड है वाइट मैटर। आउटसाइड ग्रे मैटर, इनसाइड वाइट मैटर। और ये जो है ये मेनिंजेस हैं इसको, तो ये कहीं पे मिलती हैं, फाक्स सेरेब्राई भी इनको बोलते हैं, जहाँ पे ये कनेक्ट करती है। ये देखिए एग्जैक्टली ये ब्रेन की तरह निकल के आया है पूरा। इसमें अंदर की तरह डीप हैं, इन्वेशंस हैं, और आउटवर्ड कर्व्स भी हैं ब्रेन की तरह। अब ये देखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्काई और गायराई। यस, सल्काई और गायराई हम इनको बोलते हैं। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ हार्ड सरफेस को, ये ब्रेक ना हो जाए, कोशिश करेंगे पूरा। ओह, टूट गया है, सॉरी। ये देखिए, ये हमारा ब्रेन एग्जैक्टली ब्रेन की तरह ही ये प्रतीत होता है। ये देखिए, ये बीच में से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे जो जोड़े हुए हैं एग्जैक्टली ब्रेन की तरह। अब कोई भी चीज़ जो जिससे सिमुलेट करेगी, अब मैं एग्जांपल दूं, किसी को सेक्सुअल डिस्फंक्शन है तो क्या बोला जाता है, क्या खाइए, दिमाग में क्या है आपको, केला, केला खाइए, ठीक है, तो वो प्रतीत होता है वैसा ही। और केले दूध के साथ खाइए। तो वैसे ही ब्रेन कमज़ोर है, तो ये ब्रेन कमज़ोर है, तो ये देखिए एग्जैक्टली ब्रेन की तरह ही है। और ये जो सॉफ्ट है, आउटर जो टफ कवरेज है, ये हमारे किसकी तरह है, स्कल। स्कल में टोटल 22 बोन्स होती है, या ये सॉफ्ट है, एग्जैक्ट लाइक ब्रेन। बच्चों को ये खिलाइए, डेफिनेटली उनका ब्रेन जो है इम्प्रूव करेगा। तो एक तो दूध, मक्खन, घर की मीठी चीज़ें, और तीसरा काजू बादाम अखरोट मत खिलाइए, ये खिलाइए अखरोट, काजू बादाम नहीं, अखरोट खिलाइए। थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बच्चों का और उन्हें मोटिवेट करिए पढ़ने के लिए। थैंक यू।